प्रदीप जी, अब एक चीज बताइए, बिना कहे एक मोदी जी को चैलेंज मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी मेरे हिसाब से पत्रकारों से ज्यादा तीखे सवाल कोई भी स्टूडेंट कम्युनिटी पूछती है कहीं पे भी दुनिया में भी। स्टूडेंट्स के सवाल पत्रकारों का तो फिर भी है कि एडिटर साहब क्या कहेंगे, फर्स्ट लाइन इस तो हेडिंग क्या होगी। स्टूडेंट्स तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसका रिपरकशन अच्छा होगा बुरा होगा, देश हित में अहित में, वो क्या क्या नहीं पूछते हैं। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को फेस करने वाला शायद अकेला व्यक्ति है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से कर रहे हैं, कि बेझिझक होके आप किसी भी विषय में पूछिए, आप हिंदुस्तान की जीडीपी, हिंदुस्तान की बाकी चीजों, हिंदुस्तान की समस्याएं, हिंदुस्तान इनकी समस्याएं, वो एक आदमी बेबाक होके जो उसका विजन है उसको वो बताते हैं। तो मैं एक तो इस पे आपसे जरा समझना चाह रहा हूँ, क्या मोदी जी के लिए, क्यों मोदी जी भी अब जा रहे हैं अमेरिका, अब मोदी जी का तो इवेंट मैनेजमेंट होता है, 3 लोग बिठाए जाते हैं, पहले से स्क्रिप्टेड होता है कि तुम वहां से ये पूछना, तो तुम वहां से पूछना, तो पूछना आम कैसे खाते हैं, तो पूछना आम काट के खाते हैं, यही सब अपना चलता है। प्रसून जोशी को अगर आपको याद हो, मतलब वो कहाँ से पत्रकार हो गए थे, प्रसून जोशी को ले गए थे एक बार कहीं अमेरिका या कहीं पे वो कर रहे थे, बड़ी हो उसमें। तो मैं जरा आपका एक वक्तव्य ऑन दी एंटायर थिंग व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका, एंड क्या मोदी जी के सामने भी एक ये संदेश है कि भैया आके तुम प्रश्नों के जवाब तो दो, विच इज नॉट एबल टू डू। तो क्या मोदी जी के लिए चैलेंज भी एक तरह से खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी, एंड अमेरिकन विजिट पे आपका एक वक्तव्य? देखिए आनंद जी, सबसे पहले चैलेंज वाले बात के मैं जवाब देता हूं। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी ने पिछले 3-4 साल में, खास करके पिछले 2 साल में जो पॉलिटिक्स की है, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो बड़ी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने की। सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने मोदी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है उस कमजोरी को भुनाया है। मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी है सवालों को फेस ना कर पाना, और राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा सवालों को फेस किया, आइदर विदेश में और इंडिया में, जहां मर्जी है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो है ना, एक मार्क बना दिया है कि अब मोदी चाहे भी तो भी उस मार्क को मैच नहीं कर सकते। राहुल गांधी से तीखे सवाल वो नहीं पूछ सकते। इस दौरे में भी उनको मालूम है कि मोदी जी जाएंगे तो वो अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हुई तो 2 सवाल अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं करेंगे, कोई उनका ऐसा नहीं होने वाला। राहुल गांधी बड़े सोच समझ के, बड़े उससे इंडिया में अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं अलग तरह की कर रहे हैं। उनको मालूम है कि मोदी जी आएंगे, अगर कोई इंडियन डायस्पोरा का फंक्शन हुआ वो मैनेज्ड होगा, जैसे आपने कहा है, वो लोग 10 साल से देख चुके हैं, अब उसमें कोई नयापन नहीं रहा, इसलिए उनको देखने वाले भी बहुत कम है। वो जो वहां आते हैं वो अलग बात है, लेकिन इंटरनेट पे या इस पे नहीं देखते हैं लोग, तो मैनेज सब आ गया लोगों को। लेकिन राहुल गांधी को, वो जानते हैं कि मुझे कहां पर कौन सा बटन दबाना है। राहुल गांधी बड़ी चालाकी से इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी के तंत्र को। राहुल गांधी एक चीज बोलते हैं कुछ ऐसी जिससे गोदी मीडिया या जो भी जितना इंडियन मीडिया है, बीजेपी है, सब उनके पीछे पड़ जाती है, और जिसने नहीं भी सुना होता राहुल गांधी का भाषण वो भी सुनता है। रात को अपलोड होते हैं सारे, किसी को नहीं पता, सुबह बीजेपी और पूरा तंत्र पीछे पड़ जाता है, तो दिन तक उनका सारा 55-60 मिनट का जितना भी भाषण होता है सब सुन लिया जाता है। तो वो जानते हैं कि भाई इनके सिस्टम को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने की बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी उन्होंने ही काम कर रही है। इस हिसाब से जैसे आज आशुतोष ने ट्वीट भी किया है कि ऐसा लग रहा है बीजेपी ही राहुल गांधी को सबसे बड़ा नेता बनाने में जुटी हुई है। वो बात बिल्कुल सही है कि ऐसा लग रहा है कि वो राहुल गांधी को सबसे बड़ा नेता बना के रहेंगे, क्योंकि बीजेपी मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों सीखती नहीं है। आपने नेहरू की लेगेसी को खत्म करने के लिए उसके बारे में इतना झूठ लिखा कि लोगों ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। जिन घरों में नेहरू नहीं पहुंचे थे, आज उन घरों में भी नेहरू पहुंच गए। आज की जनरेशन ने नेहरू को पढ़ लिया है। फिर आपने राहुल गांधी के बारे में इतना सब कुछ कहा, सबके बारे में कहा, खूब राहुल गांधी को सुनने लोग क्यों लगे? क्योंकि बीजेपी ने उनको इतना क्रिटिसाइज किया, लोगों ने कहा यार सुन तो लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी कहते क्या है। जब 10 लोग सुने तो 5। प्रदीप भाई, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जी, हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल कांग्रेस का मैनिफेस्टो घर घर पहुंचा दिया आपने, खुद मोदी जी ने घर घर पहुंचा दिया। अभी ताजा एग्जांपल है विनेश फोगाट पे बोल बोल के बृजभूषण शरण सिंह ने, विनेश फोगाट अगर नहीं भी जीतने वाली थी, आज की डेट में रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी वो विनेश फोगाट। आप बयान लेते हो राहुल गांधी का कि इन्होंने सिखों के बारे में कहा, अपने कंफर्ट के हिसाब से आधा बयान लेते हो जहां वो सिख की बात करें, लेकिन जब वो अगली लाइन बोलते हैं कि इट्स नॉट अबाउट ओनली सिख, इट्स अबाउट ऑल रिलीजन्स माइनॉरिटी, वो लाइन काट देते हो, आप वो उस पर बात नहीं करते।
लेकिन ये भूल जाते हो कि सिखों की बात करने से क्या फायदा। सिख राहुल गांधी की इस बात से इतने हर्ट नहीं हुए जितना कंगना रनौत की बात से हर्ट होते हैं। कंगना रनौत ने तो जगह जगह पर कितना कहा है, फिल्म में कितना कहा है सिखों के बारे में, वो ज्यादा हर्ट करता है। तो राहुल गांधी ये टीम कहे जो भी है, मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी से तरीके से अपना रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, पहले वाले राहुल गांधी में और इस बार के राहुल गांधी में बड़ा फर्क है। जैसा अजीत सर ने भी कहा कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन गए इस बार, लेकिन उसमें भी एक फर्क है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ 99 सीट वाली कांग्रेस के नहीं है, वो 234 ऑपोजिशन एमपीज के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो इतने पावरफुल होके गए हैं। तो जब इतना पावरफुल होकर आदमी को जाता है तो उसको सुनने का नजरिया अलग हो जाता है। पहले वाले राहुल गांधी को सुनने का नजरिया कुछ और था। वर्ल्ड प्रेस हो झक मार के जगह देती है, वर्ल्ड प्रेस जगह देगी तो इंडियन मीडिया को तो आपको जगह देनी ही पड़ेगी। अब इंडियन मीडिया पॉजिटिव नहीं देगी, नेगेटिव देगी, लेकिन जगह तो देगी। वो कहते हैं ना कि पब्लिसिटी भी कई बार, नेगेटिव पब्लिसिटी भी बहुत काम कर जाती है। वो राहुल गांधी जानते हैं कि मुझे मिलेगी, नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी, और वो ये भी जानते हैं कि इंडिया में रह के इंडिया की मीडिया मुझे ये सब कहने का स्पेस नहीं देगी। तो इसलिए बेहतर है कि ऐसे मंच पे आके कहो कि जहां इंडियन मीडिया भी झक मार के स्पेस दे, उसको बात भी कहो अपनी और स्पेस भी लो। तो ये स्ट्रेटेजिकली जो यूएस का इस बार का टूर है, बेशक 3 दिन का टूर है, लेकिन मोदी जी का जो टूर आने वाला है उसके लिए इतना बड़ा एक खड़ा हो गया है, पहाड़ खड़ा कर दिया है कि अब मोदी जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कहीं पर मुझे क्वेश्चन ना फेस करने पड़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन फेस करेंगे तो जितने राहुल गांधी ने उठाए रिग्ड इलेक्शंस को लेके, कांग्रेस के अकाउंट सील करने को लेके, माइनॉरिटीज को लेके, इन सब के सवाल अगर कहीं पिछली बार की तरह, वो मैं बोल रहा हूँ, वो जो जिस पत्रकार ने सवाल पूछा था जिसके पीछे पूरी गोदी मीडिया पड़ गई थी, व्हाइट हाउस को इंटरवीन करना पड़ा था एक ही सवाल। मोदी जी ने कहा था कि एक ही सवाल पूछा जाए। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ब्रीफिंग हो रही थी इनकी और बाइडेन की, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, एक से ज्यादा नहीं। तो उन्होंने कहा था तो एक सवाल ही पूछा जाएगा। उसने पूछ लिया, ये उसमें क्यों इतना बिलबिला गया, मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है। उसको अगर ये आराम से जवाब दे दिए होते अच्छा, तो इतनी बात ही नहीं पड़ती। फिर सारी ट्रोल आर्मी लग गई उसके पीछे, फिर सारे लोग उसको गाली देने लगे। जी, उसको इवन बराक ओबामा तक को घसीट दिया था बीच में हेमंता बिस्वा शर्मा ने। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप देखिए, आप सब मेरे से सीनियर हैं, आप सब लोगों ने भाषण सुने होंगे, नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक, मनमोहन सिंह तक, सबका कोई ना कोई एक वो है भाषण की कहीं ना कहीं एक है हिस्टोरिकल या क्यों कहीं इंपॉर्टेंट भाषण जो याद रहेगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का है कि सरकारें रहे ना रहे देश रहना चाहिए, इंदिरा गांधी का है कि मेरे खून का लास्ट कतरा भी देश के काम आएगा, या मनमोहन सिंह का हुआ, राजीव गांधी का वो बड़ा मशहूर है कि इंडिया माइट बी यंग बट वी आर ओल्ड, जो भी है मैं अभी यंग हूं, इस तरह का। लेकिन हिस्ट्री में मोदी जी का कोई ऐसा भाषण एक जगह भी दर्ज नहीं होगा। आने वाले टाइम में कोई एक 10 साल 15 साल आप राज कर लो, लेकिन कोई एक ऐसी स्टेटमेंट आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगी जो मोदी जी के साथ कनेक्ट होगी। क्योंकि आपने अगर दूसरी कंट्रीज में जाकर कुछ बोला भी है, वो ऑलमोस्ट आपने वही बोला जो आपके इलेक्शन रैली टाइप, जो इंडियन डायस्पोरास के फंक्शन है। कहीं आपने यूएन असेंबली में या फिर कहीं जो ऑफिशियल फंक्शन है वहां पर ऐसी कोई स्टेटमेंट मोदी जी की आज तक नहीं आ रही। हिस्ट्री में लिखा जाएगा तो मोदी जी का लिखा जाएगा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मोदी जी के साथ ये रहेगा, एक रहेगा एक अकेला सब पे भारी, इस तरह की स्टेटमेंट उनके साथ रहेगी। तो राहुल गांधी ये समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि मेरे पास वक्त 4.5 साल का और है। तो जो इंडिया की इमेज है दूसरे कंट्रीज में कि नॉन वायलेंट गांधी का देश, और बीजेपी के साथ एक पूरे विश्व में जुड़ा हुआ है कि हार्डकोर राइट विंगर है। हार्डकोर जिस तरह के मुस्लिम कंट्रीज जो अफगानिस्तान वगैरह हार्डकोर है, इसी तरह से ये इनका राज है। तो वो गांधीवादी की तरफ सोच रहे हैं कि देश को, वर्ल्ड को बता रहे हैं कि हमारी सोच वही गांधी वाली है जिसके लिए हम मशहूर है। इसलिए वो नॉन वायलेंट, और वो जो कहते हैं कि मैं मोदी से नफरत नहीं, एक स्टेटमेंट कि मैं मोदी से नफरत नहीं करता हूं, मैं उनके विचारों से मतभेद हो सकते हैं, मैं नफरत नहीं करता, इस एक स्टेटमेंट ने बहुत दूर तक बहुत बड़ी बात कह दी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इस बार का टूर राहुल गांधी के और यूएस या किसी भी विदेश दौरे से बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जो बीजेपी के लिए जो है वो इंटरनेशनली मोदी के लिए खास करके बहुत बड़ा एक बेंचमार्क खड़ा कर गया। जी जी जी।